बॉलीवुड बना गोदीवुड। कैसे? आज तो पहले सुन लीजिए, नाम नया दे रहा हूं, गोदीवुड। जैसे गोदी मीडिया वैसे गोदीवुड। इनमें सैकड़ों एक्टर एक्ट्रेस शामिल हो चुके हैं। ऐसे बहुत सारे फ्लॉप एक्टर्स हैं जिनको पता है कि हमारा करियर डूब रहा है और हमारा कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे में मोदी जी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा, कोई रास्ता नहीं छोड़ा जहां से बीजेपी का प्रोपेगेंडा और मोदी खुद के लिए प्रोपेगेंडा ना करवा सकें। सभी से प्रोपेगेंडा करवा रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड का भी इस्तेमाल जमकर किया जा रहा है। आज पूरी तरह से बॉलीवुड गोदीवुड में तब्दील हो चुका है। ज्यादातर अब पिछले 2014 से अब तक ऐसी दर्जनों फिल्में बनाई गई हैं और खासकर पिछले 2-3 सालों में ज्यादातर फिल्में ऐसी बनाई गई हैं जिसमें सिर्फ मोदी मोदी और मोदी किया गया है। हर चीज जो भी अच्छी हो रही है वो मोदी जी की वजह से, और अगर देश में कुछ बुरा हो रहा है तो वो कांग्रेस की वजह से। कई सारी फिल्मों के जरिए ऐसा पैगाम दिया गया है। तस्वीरों में चंद फिल्मों के पोस्टर हैं। इन फिल्मों को ध्यान से देख लीजिए। हालांकि ये टॉप मोस्ट फ्लॉप मूवीज हैं, विदेशों में बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। हिंदू बेचारे जबरदस्ती जाकर देखते हैं क्योंकि पिताजी ने कहा है। लेकिन ये फिल्म देखिए, गोधरा, ये कॉन्स्पिरेंसी मोदी जी की समझिए, ये षड्यंत्र मोदी जी का समझिए। गोधरा फिल्म बनाकर इस फिल्म में ये दिखा दिया कि मुसलमानों ने गोधरा कांड किया था। सावरकर के ऊपर फिल्म बनाकर ये दिखा दिया कि सावरकर कितना बढ़िया आदमी था। जेएनयू एक ऐसी फिल्म आने वाली है जिसके अंदर से, जेएनयू से हमारे देश के बड़े बड़े स्टार हों या बड़े बड़े पॉलिटिशियन निकले हैं। निर्मला सीतारमण जी से लेकर देश के कई दिग्गज नेता इसी जेएनयू से निकले हैं। लेकिन बॉलीवुड को अपने कब्जे में लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ये सारी फिल्में इसलिए तैयार करवाई कि विपक्ष को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया जाए और पूरे भारत में सिर्फ मोदी मोदी हो। तो जेएनयू को बदनाम करने के लिए ये फिल्म बनाई जा रही है। और एक बस्टर नाम की एक मूवी आने वाली है जिसमें नक्सल को गलत दिखा दिया जाएगा, नक्सल को गलत बताया जाएगा। नक्सलियों से गुजारिश है कि थोड़ा सा इस फिल्म को जरूर देखें और आप दुनिया को सही पैगाम दें कि इसमें असलियत क्या है। एक फिल्म आई रजाकार, इसके अंदर मुसलमानों को गलत दिखा दिया कि सिर्फ मुसलमान गलत हैं। धारा 370 के ऊपर एक मूवी बनी तो 370 को जो हटाया उसको जस्टिफाई करने के लिए पूरा का पूरा मुसलमानों पर ठीकरा फोड़ा गया। आप देखिए नीचे आइए, वैक्सीन वॉर। वैक्सीन वॉर में आपको पता है कि भारत में सिलेंडर तक नहीं था, लोग हिंदुओं के घरों के 2-2, 3-3 लोग मारे जा रहे थे। लेकिन आज हिंदू बेचारे क्या कहें, इतने गैरत को उतार कर फेंक चुके हैं कि पूरी तरह से अंधे होकर मोदी मोदी कर रहे हैं। उसके बाद मोदी जी के फेलियर को छुपाने के लिए द वैक्सीन वॉर फिल्म बना दी गई। इसके बाद आप ये देखिए द साबरमती रिपोर्ट, इसमें भी सिर्फ मुसलमानों को गलत ठहराने के लिए और सारी गलती मुसलमानों पर चिपकाने के लिए यह फिल्म बना दी गई। मैं अटल हूं, अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर एक फिल्म बनाई गई जिसमें हिंदू मुसलमान और मुसलमानों को किस तरह से कट्टर दिखाया गया। इस फिल्म में तमाम चीजें मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत सारी फिल्में हैं जो आने वाली हैं और जो आ चुकी हैं जिन पर बवाल भी पड़े हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि अब आप देखिए कि बॉलीवुड कितना बड़ा गोदीवुड हो चुका है। अब हर डायरेक्टर एक दो को छोड़कर खुला खुला मोदी मोदी और मोदी मोदी कर रहा है। जाहिर सी बात है, अगर मोदी जी की नहीं सुनेंगे तो मोदी जी की जो जाहिल सेना है अंधभक्तों की, वो पूरी तरह से इनका विरोध करेगी, स्टेज जला देगी, सिनेमा हॉल जला देगी, जाकर पोस्टर जला देगी, उस एक्टर का बाइकआउट करेगी, डायरेक्टर को गालियां बकेंगे। भगवान श्री राम का पोस्टर लगा रहेगा प्रोफाइल पर, बैनर लगाएगा, फोटो जो है भगवान श्री राम की होगी, भगवान गणेश जी की होगी, हनुमान जी की प्रोफाइल होगी, नीचे लिखा होगा जय श्री राम, भारत होने पर गर्व महसूस करते हैं, भारत माता की जय। ऐसी प्रोफाइल वाले माँ बहन की गालियां लिख रहे होंगे तो कौन इनसे पंगा लेगा? तो बॉलीवुड पूरी तरह से इस वक्त गोदीवुड बन गया है मजबूरन। सारे कानून बेकार हो जाते हैं जब नाम मोदी का आता है। चुनाव आयोग ने अभी कुछ वक्त पहले कहा था कि आप किसी धर्म का, सेना का, इन तमाम सेंसिटिव चीजों का नाम इस्तेमाल प्रचार में नहीं कर सकते। अब चुनावों में एक बार फिर से बीजेपी सैनिकों की तस्वीर का इस्तेमाल अपने प्रचार के लिए कर रही है। अगर मोदी जी ने वाकई काम किया है तो फिर सेना, धर्म से जुड़े मुद्दों का इस्तेमाल उनकी ओर से क्यों किया जा रहा है, यह अपने में एक बड़ा सवाल है। चुनाव आयोग को सेना के तस्वीर का इस्तेमाल किए जाने में कोई दिक्कत नजर नहीं आएगी। मोदी जी को क्लीन चिट दी जाएगी और मदर ऑफ डेमोक्रेसी के साख को बनाए रखा जाएगा। खुद आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। भारत की राजधानी दिल्ली में पोस्टर जो लगा हुआ है मोदी जी का, मोदी जी के सीने पर भारतीय आर्मी को दिखाया गया है लड़ते हुए। सवाल यह है कि आखिर यह भाजपा कितना गिरेगी? सामने कुछ और, पीछे कुछ और। भाजपा का तो यह हाल है, मोदी जी का यह हाल है, और मोदी जी के चाहने वालों का हाल यूपी पुलिस ने बता दिया है। रामनवमी के दौरान मुसलमानों पर इल्जाम लगाया था हिंदू समुदाय ने कि इन लोगों ने पथराव किया और इन्होंने गाय काटी। यूपी में एक जगह यह बड़ा कांड हुआ। अब पुलिस ने क्लियर कट कह दिया है कि दंगा भड़काने के लिए, रामनवमी पर दंगे को उकसाने के लिए हिंदू महासभा के नेताओं ने खुद कटवाई थी गाय। पुलिस ने किया साजिश का खुलासा। ये पूरी की पूरी रिपोर्ट पुलिस की मौजूद है। तो आने वाले समय में हमारे हिंदू भाइयों के जो प्रोग्राम होंगे, त्यौहार होंगे, उस पर ये सारे काम किए जाएंगे। जबरदस्ती हिंदू संगठन मुसलमानों को उकसाएंगे और अपने ही लोगों को अपनी ही मैया का गला काटकर भड़काएंगे। ये ट्रेंड है और ये ट्रेंड पहले से चलता हुआ आ रहा है। गाय के नाम पर लगातार मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है। आज अगर किसी का कोई दुश्मन है तो बड़ी आसानी से उस मुस्लिम दुश्मन को रास्ते से हटाने के लिए, उस मुस्लिम बिजनेसमैन को टक्कर से हटाने के लिए एक खेल खेला जाता है कि ये गाय माता का विरोधी है, ये गाय काटता है, इसके यहाँ काली पिन्नी जाती है, उसमें गोश्त जाता है और वो गोश्त गाय माता का होता है। इस तरह से कई मुसलमानों को हिंदू समुदाय के लोगों ने कत्ल किया है। 2018 का एक मामला आज आपके सामने रख रहा हूं। 2018 में कासिम नाम के एक व्यक्ति को, जिसके 2 बच्चे, बीवी, पूरा परिवार, छोटे छोटे बच्चे थे, कासिम और कासिम के एक 65 साल के साथी को यूपी के हापुड़ में हिंदुओं ने मॉब लिंचिंग करके मार डाला। इतना पीटा, वीडियो मेरे पास मौजूद है लेकिन विचलित हो जाएंगे आप और रोजे की हालत में ऐसा वीडियो देख नहीं पाएंगे आप। इतना मारा कि जिस्म में कई गहरे जख्म हो गए, हाथ कट कर पलट गया, गर्दन पर चोट, सर पर चोट। अब जो इंसान मर ही जाए तो कितना जख्म उसको दिया होगा। हिंदू समुदाय ने इल्जाम लगाकर उसको बुरी तरह से पीटा, पीट पीट कर अधमरा तक कर दिया। आखिरकार कासिम शहीद हो गए। जी हाँ, मुसलमान होने का इनाम यह मिला कि हिंदू समुदाय ने पीट पीट कर उसको कत्ल कर दिया। आज 2018 कब था और आज 2024 आ गया है।
देर से ही सही लेकिन न्याय मिला, लेकिन वो न्याय नहीं मिला जिसकी उम्मीद थी। कोर्ट ने 10 हिंदू दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। सवाल यह है कि हमें मार दिया जाएगा और मौत के बदले 10 को सिर्फ उम्र कैद सुना दी जाएगी और उम्र भर तो हम उस पर नजर रखेंगे नहीं, बीच में आप आज़ाद भी कर सकते हैं। फांसी क्यों नहीं दी गई, ये अपने में एक बड़ा सवाल है। हो सकता है जज साहब को किसी कुर्सी की जरूरत हो, लेकिन मेरे दोस्तों आपको बता दूं कि अगर उम्र कैद भी 10 हिंदुओं को हुई है तो 10 हिंदू परिवार इससे कितनी ज्यादा मुसीबत झेलेंगे। वो 10 हिंदू परिवार में जो बच्चे होंगे उनका हाल क्या होगा। आज हमारे हिंदू भाइयों को मुसलमानों से नफरत करने से पहले या उनके खिलाफ हाथापाई करने से पहले इस बात को अच्छे से सोच लेना चाहिए कि जिसके भड़कावे में आकर ये सब आप कर रहे हो वो आपको बचाने नहीं आएगा। अगर यहां वो बचा भी लेगा, परमात्मा और ईश्वर के कानून के आगे तुम नहीं बच पाओगे। गलत काम करके आज तुम्हें नींद आ रही है, लेकिन कुछ समय बाद तुम्हें रातों को भी